दोस्तों, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर अब मैं पहुंचा हूं वृंदावन धाम के बीचों बीच स्थित जगह है राधा कुंड। कहा जाता है राधा कुंड और श्याम कुंड वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा के अंदर बड़े ही तीर्थ माने जाते हैं। इनके अंदर स्नान करने से प्रकार के रोग दोषों का नाश भी हो जाता है। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, राधा कुंड जो है इसके बारे में अलग अलग मान्यताएँ हैं। कहा जाता है कि राधा कुंड जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्यास बुझाने के लिए बनाया था। तो एक मान्यता ये भी है कि राधा रानी ने अपने कंगन के द्वारा कुंड को खोद करके पानी निकाला है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो है दो शरीर और एक आत्मा वाली बात जो है इस कुंड में सिद्ध होती है। मान्यता ये भी है कि इस कुंड के अंदर जो है पानी जो है वो राधा कुंड का पानी जो है श्वेत वर्ण का रहता है और श्याम कुंड का जो पानी है वो काले वर्ण का रहता है। तो आइए हम चलते हैं अपनी यात्रा के दौरान। जैसा कि आपको बताऊंगा कि देखिए, राधा कुंड के ऊपर जो है इतना भव्य मंदिर का द्वार बनाया हुआ है कि इस कुंड पे नहाने से रोग और दोष भी नष्ट होते हैं। तो आइए चलते हैं। कर दूं क्या? तो जैसा कि आपने देखा कि हम राधा कुंड पे से मौजूद है। कुंड की जो भव्यता अपने आप देखने में बहुत ही गरिमामय लग रही है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कुंड है। चारों तरफ जो है लोग इकट्ठे हो रखे हैं। जल के अंदर इतनी शीतलता है, लोग अपने बच्चों को यहाँ पे स्नान भी करवाने आते हैं। अलग प्रकार के पुजारी पंडित भी यहाँ रहते हैं जो विधि विधान के साथ भगवान की उपासना करवाते हैं, राधा कुंड की महत्वता के बारे में बताते हैं। तो मेरे साथ एक पुजारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि राधा कुंड की क्या महत्वता है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम महावीर कौशिक है। कौशिक जी, यहाँ पे राधा कुंड की क्या महत्वता है? यहाँ भगवान गाय चराने आते थे और कंस का भेजा हुआ दैत्य अरिष्टासुर राक्षस भगवान की 9 लाख गायों में बछड़े का रूप धारण करके मिल गया। तो भगवान को मारने लगा तो भगवान ने उधर से भगते भगते उन पीले दोनों कुंडों के बीच में अरिष्टासुर को मार दिया। राधा रानी ने बछड़े को मरा हुआ देख के भगवान से बोली, किसने मारा है? बोले, कन्हैया ने मारा है। भगवान उतर के 5 पांडवों के पेड़ पे से नीचे आए तो बोले, मैंने मारा है, ये तो अरिष्टासुर राक्षस है, मुझे मारने आया, मैंने इसको मार दिया। भगवान जो हमारे ब्रज में गऊ, बछड़ा या बिल्ली को मार देता उसका मुख नहीं देखते, उसके हाथ से जल ग्रहण नहीं करते। आप चाहें तो आप 68 कोटि तीर्थों में जाके स्नान करके आइए, तभी पाप मोचन होगा गऊ का। तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्रज को तभी छोड़ूंगा, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इनको तनक ना सारिए, मुझे नंद बाबा की याद, मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं ब्रज को तभी छोड़ूंगा तब कंस को मार दूंगा। तो भगवान ने अगुई अष्टमी वाली रात के दिन 68 कोटि तीर्थों को निमंत्रण देके यहाँ बुलाया। तो उसमें से 2 तीर्थ नहीं आए, एक पुष्कर राज नहीं आया, एक गंगा जी नहीं आई। पुष्कर राज जी ने कहा कि तू ग्वाला है, मैं देवता हूँ, देवताओं का राजा हूँ। तो भगवान ने उसको श्राप दिया, काला पानी हो जाएगा, तेरा पूजन पाठ नहीं होगा। भगवान ने नया पुष्कर बनाया और गंगा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान वृंदावन में छोटी बहन जमुना जी बहती है, मैं उसको लांग के नहीं आ सकती। तो भगवान ने मन से प्रकट मानसी गंगा गोवर्धन में कर दी। तो 68 कोटि तीर्थों को बुला के अगुई अष्टमी वाली रात के दिन भगवान का पाप मोचन हुआ। तो राधा रानी से आग्रह किया भगवान ने कि आप हमारी ब्रज की स्वामिनी हो, हम आपकी प्रजा है। जो प्रजा पाप कर देती है उसका राजा आदित्य होता है, जो राजा पाप करता है उसकी प्रजा। तो राधा रानी ने भगवान के कहने से कंगन से कुंड खोदने लगी तो जल नहीं प्रकट हुआ। तो भगवान ने दोनों कुंडों में से बंसी निकाल के दोनों कुंडों में जल प्रकट हो गया। बोलिए राधे राधे। क्या पंडित जी, ऐसी मान्यता बताई जाती है कि श्याम कुंड का जो रंग है वो काला रहता है, राधा कुंड का जल जो श्वेत है, उसके पीछे क्या मान्यता? नहीं, बस यही अंतर है कि राधा रानी स्वभाव में भोली है, उनका चौकोर कुंड है, बांके बिहारी टेढ़े है, उनका टेढ़ा कुंड है। जल में कोई अंतर नहीं है। एक साल में इसमें दूध की धारा निकलती है साइड होकर, वो साइड होकर सावन के महीने में दूध की धारा निकलती है। राधा कुंड में निकल के कृष्ण कुंड में नहीं निकलती है, क्योंकि राधा रानी हमारी 64 कला से हैं और भगवान 16 कला से। राधा रानी के पूजन से ही भगवान अपने आप स्वतः ही मान्य करते हैं पूजन से। बोलिए राधा कुंड श्याम कुंड की जय। जैसा कि कौशिक पंडित जी ने बताया, जो यहीं के धर्म शास्त्रों को फॉलो करते आते हैं, पुरोहित है, जजमानों को पूजा पाठ करवाते हैं, इन्होंने पूरी महत्वता के साथ बताया कि क्या महत्व रखता है सनातन संस्कृति का। आशा करूँगा आपको मेरी पसंद आएगी। कैमरा पर्सन प्रशांत सिंह के साथ मैं कपिल कुमार, दिल्ली खबर, दिल्ली के लिए।